हाय फ्रेंड, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आज। ठीक है, कैश बुक शो बैलेंस दिस। ठीक है, कैश बुक बैलेंस शो कर रही है। ठीक है, तो हमें साफ साफ पता लग गया है कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। कैश डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग कैश बुक विद द पास बुक द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंसी वेयर नोटेड। ठीक है, कुछ जो आप लोग कैश बुक और आपकी जो पासबुक है इन दोनों में कुछ डिफरेंस पता चले हैं, किन कारणों की वजह से वो कारण आप लोगों को नीचे दिए गए हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से इनको भी हैं। हाय फ्रेंड्स, चलिए आज एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ठीक है, चलिए कैश बुक शो बैलेंस 12,500 एंड comparing the cash book with the passbook the following discrepancy with were noted। ठीक है, कुछ कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंस निकल के आ रहा है उसमें कुछ ये 7 पॉइंट का इशू है, देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट बना करके हम लोग एक एक क्वेश्चन हम लोग एक पॉइंट को पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक जो भी आप लोगों को जो बैलेंस दिया हुआ है कितना है 12,000। मैं कलर चेंज कर लेते हैं, एक मिनट। 12,500। ठीक है, पहला क्या है, पहला क्या बोलता है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने चेक तो इशू तो कर दिया लेकिन पेमेंट के लिए नहीं आया नहीं है अब तक। यानी कि आपकी पासबुक बढ़ी हुई, यानी कि आपका बैंक बढ़ा हुआ है और आपकी कैश बुक कम हो रही है। क्योंकि हम लोग कैश जैसे ही हम लोग चेक इशू करते हैं फटाफट में क्रेडिट में एंट्री डाल देते हैं, हम लोगों ने पेमेंट कर दी। लेकिन चेक वहाँ से जिसके पास भी चेक गया उसने अपने बैंक में लगाया नहीं और वहाँ से हमारे बैंक से पेमेंट निकली नहीं है, तो हमारा बैंक बढ़ा हुआ, तो इसलिए हम लोग इसको घटा देंगे। ठीक है, चेक इशूड लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कितना, 6,000 रुपीज। ठीक है, एक मिनट यार, मैं गलत कर गया, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं यार कैश और ये आपके पासबुक। कैश बुक से माइनस हो गए होंगे 6,000 रुपीज़। हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, और मे भी इस तरह क्वेश्चन 4 नंबर का या 3 नंबर का पूछ सकता है। ठीक है, एग्जाम्स में। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं। मैंने फॉर्मेट तैयार किया, बस क्वेश्चन को पढ़ना है और इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, बस और कुछ नहीं करना हमें। ठीक है, सबसे पहला है कैश बुक शो अ बैलेंस ऑफ रुपीज़ 12,500। यानी कि आपको कैश बुक दे रखी है, वो मैंने पहले ही लिख दिया है। ठीक है, आपको 12,500 की दे रखी है और बोला कंपैरिजन कैश बुक विद द पासबुक द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन वेयर नोटेड। कुछ कैश बुक और पासबुक के अंदर जो डिफरेंस आ रहे हैं इन 7 पॉइंट की वजह से, वो 7 पॉइंट आपको नीचे दिए हुए हैं और बोला है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना दीजिए मेरे लिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। तो सबसे पहले डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक आपको दिया हुआ है 12,500। आगे बोलता है पहले नंबर पर चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने चेक इशू किया लेकिन अभी तक पेमेंट के लिए चेक नहीं आया है। ठीक है, समझा देता हूं आपको। ये आपका कैश बुक है, ये आपकी, और ये आपकी पासबुक है। अब यहां पर हुआ क्या है, आपने जैसे ही चेक इशू करा, आप लोगों ने क्रेडिट में एंट्री डाल दी होगी, अपनी कैश बुक घटा ली होगी बैंक कॉलम में कि हमने चेक इशू कर दिया है। लेकिन यहाँ पर तो 6,000 रुपये अभी भी बढ़े हुए हैं क्योंकि अब तक आया नहीं वो लेने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ही बढ़ा लेंगे कैश बुक को। जैसे पिछले क्वेश्चन में पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था, थ्योरी में, मतलब शुरुआत में बता दिया किस किस तरह से करना है। अगर नहीं देखी है आई बटन में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया होगा अभी तक की BRS की जितनी वीडियोज़ मैंने बनाई हैं। ठीक है, लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कितना है, 6,000 रुपीज। ठीक है, सेकंड की बात कर रहे हैं, चेक डिपॉजिट इनटू
सॉरी, चेक डिपॉजिट इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। आपको एक चेक मिला है, एक काम करता हूँ ये हटा देता हूँ ताकि आपको समझने में और आसानी हो, ठीक है। आपको एक चेक मिला, आपको चेक मिलते ही आप लोगों ने कैश बुक में क्या करा, उसको बढ़ा लिया होगा 9,000, लेकिन अभी तक उस कलेक्ट नहीं किया बैंक ने, यानी कि बैंक में पैसे नहीं पहुंचे। आपने बैंक को दे दिया लेकिन बैंक तो घटा घटा कर रह गया, बैंक के अंदर पैसे नहीं आए अभी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, चेक नॉट क्लियर्ड येट, अभी तक चेक नहीं क्लियर हुआ तो हम लोग इसको भी घटा लेंगे, ठीक है। जैसे ही पासबुक में, जो भी पासबुक में हो रहा होगा वैसे ही हम लोग कैश बुक में हम लोग करेंगे, ठीक है। सिंपल सा फंडा है। थर्ड है बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिया। बैंक ने अगर इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है तो जाहिर सी बात है, तो आपके आपकी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हो रखी होगी और हमारा पासबुक घट गया क्योंकि उसने पेमेंट कर दी और आपकी कैश बुक में एंट्री नहीं हो रखी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग घटा लेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा भाई, कहाँ चला गया, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना, 5,000, ठीक है। बैंक चार्जेस कितना है, फोर्थ में बोलता है बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्जेस काट लिया। लास्ट वीडियो में मैंने बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट के ऊपर भी मैंने आपको उसमें समझाया था, इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। उसमें क्या है भाई, बैंक चार्जेस है, बैंक ने अपने चार्जेस काट लिए और कैश बुक में एंट्री नहीं हो रखी। अगर यहाँ से काट लिए तो हम लोग उससे भी कम कर देंगे, 300 यहाँ पे ले आओ, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। अब हुआ क्या है, आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी, अब वहाँ से इंटरेस्ट आ गया, ठीक है, और आपके बैंक के अंदर क्या ना डिपॉजिट कर दिया गया, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, तो हमारी पासबुक या फिर हमारी बैंक क्या हमारा बढ़ा हुआ है क्योंकि इंटरेस्ट आ गया, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हो रखी बैंक कॉलम में, ठीक है, वो कम है। तो पासबुक को देखेंगे उसमें क्या हो रहा है, अगर बढ़ रहा है तो इसको भी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट इन, रुक जाइए यार, ठीक रहेगा यार, एक मिनट, ये लीजिए, इसको हटा देता हूं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, ये हमारा हो गया है, कितना अमाउंट था, 8,000, ये हम लोगों ने कर लिया। हमारा जो एक पॉइंट हम लोग कोई भूल गए हैं भाई, हाँ, एक पॉइंट हम लोगों ने अवॉइड कर दिया, डायरेक्टली डिपॉजिट बाय बैंक। यार ये सबसे बड़ा इशू, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। वो 8,000 है, यहाँ पर 8,000 ये नहीं आएगा, तो एक काम करते हैं, इंटरेस्ट का अमाउंट हटा देते हैं, 2,000 हम लोग इसको कर देंगे यहाँ पे ऐड, यहाँ पे कर लेते हैं उसको 5 के एंट्री डाल देता हूँ यहाँ नीचे, ठीक है। डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर, अगर किसी कस्टमर ने आपके बैंक में पैसे डाल दिए, बैंक बढ़ा दिया, तो उसको भी हम लोग ऐड कर लेंगे एज पर इंटरेस्ट, जैसे इंटरेस्ट था, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली डिपॉजिट, ये भी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया। अगर ज़्यादा समझना है तो वहाँ से समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। डायरेक्टली डिपॉजिटेड कितना है भाई, यहाँ पर 8,000 रुपीज़, ठीक है। ये है हमारा 7 एंड लास्ट, इसमें बोलता है कैश डिस्काउंट अलाउ ऑफ ₹200 वॉज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, ठीक है। अब आपने कैश डिस्काउंट अलाउ कर रखा है, ठीक है, कैश अलाउ कर रखा है, तो अलाउ किया है तो हमारा बैंक घट गया हमारा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी कैश बुक को भी कम कर लेंगे, कैश डिस्काउंट कितना, 200 रुपीज़, ठीक है। 2,000 हो गया है, इसको हम लोग 200 कर देते हैं, लेकिन जो इससे नीचे की जो एंट्रीज है मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। और जो ये अलग है, जो वर्किंग नोट है हमारा, इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखिए,
आप इसके नीचे यहाँ पर लिखोगे बैलेंस एज पर पासबुक, एक ये ऐड वाला और एक लेस वाला, दोनों आपके दोनों कॉलम हो गए हैं। तो आप कहाँ लिखोगे, टोटल निकाल लेते हैं। टोटल डेबिट जो ऐड वाला कितना आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। 10,000, 16,000 एंड ये आपका चला गया आपका 28,500, दोनों का सेम रहेगा 28,500, ठीक है। और इसमें से अगर ये 14,500 और इसमें से बचा फिर 14,000 रुपीज़, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।